हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, हम लोग आज मेंस के लिए, ठीक है, रीजनिंग में इनपुट आउटपुट एंड फ्लोर पजल्स, ठीक है। मेंस अभी किसी न किसी का, जिसका मान लो कि तुम लोग आईडीबीआई का या एलबीओ का या किसी का भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी है एसबीआई मेंस का होगा, एंड देन आरआरबी मेंस तो होगा ही होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग यही करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा मेंस का प्रैक्टिस अभी से करते रहें, सो दैट कि लास्ट मोमेंट के लिए सब कुछ ना रहे। चलो, देखो इसमें क्या है कि इनपुट आउटपुट सीक्वेंस दिया हुआ है। मैं पढ़ के बता दूं। इनपुट आउटपुट सीक्वेंस दिया हुआ है with various mathematical operations applied at each step. No mathematical operation is repeated in the next step, but it may reappear in combination with a different operation. ठीक है, मतलब सेम चीज़ दोबारा से रिपीट नहीं होगा, दोबारा कुछ और हो सकता है, कॉम्बिनेशंस हो सकता है। ठीक है, स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप फॉर द above input as per the rules followed in the steps given above. Find out in each of the following questions the appropriate step for the given input. इनपुट इसने ये दिया हुआ है, इनपुट मेरे पास ये आया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा करने के हिसाब से एक बार लिख लें हम लोग, क्या, तो देखो इनपुट मेरा क्या दिया हुआ था। मेरा इनपुट दिया हुआ था 12। अच्छा, बॉक्स है तो ये अलग अलग वैल्यू है, 12, 41, 17, 19, 23, 11, ये तुम्हारा दिया हुआ है। इधर ले लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। 1 2 1 2 4 1 1 7 1 9 2 3 1 1, ये तुम्हारा इनपुट है। अब इसको लेके उसने किया है 53, इसको लेके किया है 36, इसको लेके किया है 34। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि 12 प्लस 41 53, तो यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इसने 53 प्लस किया हुआ, 17 प्लस 19, 23 प्लस 11, 34। अब इसके बाद लेके आया 45, 72। अब यहाँ पर देखो कि ये क्या कर रहा है, क्या 53 36 अगर करते हैं तो ये तुम्हारा 89 है, कोई लेना देना नहीं है। 89 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। 36 प्लस 34 70, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 3 9, 8 9 जा 72। बट फिर यहाँ पे क्या है कि 4 3 7, तो ये नहीं आएगा। जो समझ में एक आ रहा है वो आ रहा है कि 5 इंटू 3 15 इंटू 3, 5 इंटू 3 15 इंटू 3 45, 4 इंटू 3 12 इंटू 6। अब लग रहा है कि ये ठीक है मेरा, ठीक है। 5 तिया 15 तिया 45, ठीक है। 4 तिया 12 छके 72। फिर आता है 20 एंड 25। अब फिर फंस गया मामला तुम्हारा। इसके बाद क्या है कि इसको इसने किया 20 और इसको किया 25। 45 से 20, 72 से 25। अब ये कहाँ से आएगा तुम्हारा, क्योंकि 4 पंचे 20 कर नहीं पाओगे, 7 दूनी 14 कर नहीं पाओगे। इसमें इसने क्या किया हुआ है,
अब या तो एक चीज़ ये हो सकता है, अब ये आगे पता चलेगा कि क्या है। जो एक समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसके डिफरेंस से 4 को और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हो। तो इसने क्या किया होगा कि 7 - 2 5, 5 × 4 एंड 5 × 5। तो मैं फ़िलहाल लिख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेंगे कि क्या हो सकता है। इसको इसने क्या किया, 4 × 7 - 2, और इसको इसने कर दिया 5 × 7 - 2। शायद ये किया हो, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, अपने क्या किया हुआ है ये तो आगे जाके हमको समझ में आएगा जब हम अपना करने के लिए जाएंगे और आंसर आता है या नहीं आता है, क्योंकि इनपुट आउटपुट में ये एक प्रॉब्लम रहता है। फिलहाल हम लोग ये एक मान के चलते हैं, फिर देखेंगे। फिर ये आता है तुम्हारा 25। अब ये जो 25 है, ये भी अगर देखो तो क्योंकि देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसने क्लियर कट लिखा हुआ है विथ वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो सिंपल नंबर पुट नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ हमको मैथमेटिक्स तो लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर देखें तो 25 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर से होगा नहीं। एक हो सकता है 25 - 20 का स्क्वायर, अब ये पता नहीं कितना काम करेगा, बट फिलहाल के लिए ये हम लोग अगर मान के चलें, ठीक है, कि ये मेरा है 25 - 20 का स्क्वायर। 25 - 20 5, 5 का स्क्वायर 25। अब ये सही है या गलत है ये पता चलेगा जब हम लोग अपना वाला करते हैं। चलो, ये मेरे पास क्या है, 21 13 23 61 29 15। अब देखो ये वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऐड ही करना है, तो ये मेरा आ गया 34। ठीक है, इसको ऐड करोगे ये आ गया 84, इसको ऐड करोगे 29 + 15 ये आ गया 44। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप ये आ गया। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या बोला हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि 4 × 12, 4 × 3 × 8, ये मेरा 3 × 4 और ये × 8, इसमें आएगा ये 4 × ये 4 × ये 4। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 4 × 12 8 × 96, और इसको करोगे तो 4 का क्यूब 64। ठीक है, अब आता है इसके नीचे वाला, ये वाला। तो इसमें हम लोगों ने बोला था कि इसके डिफरेंस से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके डिफरेंस से अगर करते हैं तो ये मेरा 6 - 4, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, हम लोगों ने 4 से, मतलब पहला वाला जो आएगा 9 × देखो 4 × 7 - 2, 9 × 6 - 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 6 × फिर ये वाला 6 - 4, ये आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 और ये 6 दूनी 12, ये आ गया। तो यहाँ तक ठीक है, तुमने इसको कर लिया, बट ये सही है या गलत है ये तुमको ऑप्शन से समझ में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोगों ने बोला था 25 - 20, ठीक है, तो यहाँ पे 12 - 18 करो या 18 - 12 करो, ठीक है, बात तो एक ही है क्योंकि स्क्वायर करना है मुझे। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 36। ठीक है, ये हमने बोला कि 18 - 12
या 12 माइनस 18 स्क्वायर, तो ये मेरा आ गया 36। तो अब मेरे पास ये स्टेप्स बन के तैयार है। अब ये सही है या गलत है ये डिपेंड करेगा मेरे इस पर। चलो क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप 3। स्टेप 3 में जो है, ठीक है, तो ये मेरा था स्टेप 1, ये था स्टेप 2, ये था स्टेप 3, ये था स्टेप 4। स्टेप 3 का मल्टीप्लिकेशन 18 इंटू 12, ऑप्शन है क्या? है। क्या इसका मतलब, एक तो जो हमने किया है शायद ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ऑब्टेन स्टेप 2, स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या लिया था? 96, 64, 32 है। अब इसका मतलब जो हम लोगों ने किया है वो ठीक है। देखो आजकल मैथमेटिकल वाला रीजनिंग थोड़ा सा मेंस के लिए ये एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, तो उस पर फोकस करना जरूरी है। एडिशन ऑफ 3 नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप 1 कर लो। 4 4 तिया 12, ठीक है, 4 4 8 8 16, 162, 162। If digit is exchanged within each block, then find multiplication of two new numbers obtained in step 2। तो हम लोगों ने 96 और 64 किया था ना। अब इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? 69 एंड 46। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट की बात करो तो 9 6 जा 54, सब में 4 है। 9 पे ट्राई कर लो, 9 पे ट्राई करोगे तो ये 6 आ गया, 4 + 6 10, 1 6 वाला तुम्हारा आंसर चाहिए। 7 3 10 4 14, ये नहीं आएगा। 4 1 5 आ गया, 7 3 10 5 15, ये आ जाएगा। तो बाकी कोई आएगा नहीं। तो 3174, ये सिर्फ हमने कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने के लिए 9 यूज़ कर लिया यहाँ पर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या आया था हमारा? 36। 36 का स्क्वायर करोगे 1296, ठीक है। तो ये ठीक था मिला के, जितनी जल्दी समझ में आ जाता है उतना ईजी। तो मैथमेटिकल था, जल्दी बन गया। चलो अब आते हैं फ्लोर पे। एक बार ढंग से तुम लोग पढ़ लो। अड्डा का है, तुम लोग अड्डा का जो क्विज होता है उसको जाके चेक कर लोगे तो वो तुमको वहाँ भी दिख जाएगा। एक नज़र तुम लोग पढ़ लो या अड्डा वाले से ये कर लेना, क्योंकि फिर मैं लिखूंगा तो मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहा है देख लो। 10 persons live on different floors of 10-story building, each such that ground floor is numbered as first floor, just above it is numbered second, मतलब 1 से लेके 10 तक ऊपर नीचे हो गया। All of them belong to different banks, ठीक है। The one who belongs to UBI lives on 6th floor, 2 persons between Q and R, ठीक है, who lives on 2nd floor। अब मैं पढ़ते हुए उसका कंडीशंस नोट करता जाता हूँ, नहीं तो फिर टाइम हम लोगों को लगेगा। देखो 10 आदमी रहते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग फ्लोर लिख लें, ठीक है। तो फ्लोर में हम लोग जो है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यह फ्लोर हो गया। फिर आता है बैंक, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते जाते हैं, कंडीशंस हम लोग यहाँ नीचे लिखते जाएंगे। द वन हु बिलोंग्स टू UBI बैंक लिव्स ऑन 6th फ्लोर। UBI 6th पर रहता है, मैंने उसको काट ही दिया, ठीक है। ये मेरा UBI है, ठीक है। अच्छा आदमी भी तो है, थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं। यहाँ पे कह लो कि ऑफिसर है और यहाँ पर बैंक है।
वैसे करके हम लोग लिख लेते हैं। चलो, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन Q एंड R हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। Q और R के बीच में दो लोग रहते हैं, R ऑड पर रहता है। फिर आता है, तो ये भी मैं काट देता हूँ, Q लिव्स एबव R। मैं इसको थोड़ा सा पलट के लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ना कि फिर मैं ऊपर नीचे लिख लेता हूँ। Q 1 2 R ये ऑड है, एंड बिलो U। Q जो है ना R के ऊपर और U के नीचे रहता है, तो U इसके ऊपर में हो जाएगा। कितना ऊपर नहीं पता, तो हम लोगों ने इसको डाल दिया कि भाई मुझे नहीं पता कितना ऊपर। नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन R एंड J इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन J एंड U। R और J के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग J और U के बीच में हैं। U के लिए बोलता हु वर्क्स इन स्टैंसी। U जो है मेरा स्टैंसी में काम कर रहा, मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। One who works in RBI lives just above P. RBI just above P. And just below the one who works in SBI. तो SBI, RBI और P ऐसे करके चलेगा, तो ये भी मेरा कंडीशन खत्म हो गया। More than 7% live below U। अब मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, U के नीचे जो है ना, ठीक है, 7 से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो मतलब ये हो गया है कि U तुम्हारा 7 से ज़्यादा, 7+, या तो 8 या 9, तो U या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, इसके अलावा U कहीं नहीं जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि U जो है, ठीक है, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, दो ही जगह U आएगा। L lives just above K. Who lives below 5th? L और K ठीक ऊपर नीचे हैं, K जो है ना 5 के नीचे रहता है। L does not work in HDFC. L मेरा HDFC में काम नहीं करता है। Only 3% live between the one who works in IOB and the one who works in Canara. IOB और Canara के बीच में 3 लोग हैं। देखो, जिसका मुझे ऊपर नीचे पता है मैं उसको ऊपर नीचे लिखता हूँ, जिसका नहीं पता है उसको मैं जो है हॉरिजॉन्टल लिख लेता हूँ। Only 1% lives below N who works in BOB। ये एक अच्छा चीज़ दिया है, इसका मतलब N तुम्हारा यहीं पर रहता है और ये BOB में काम करता है, क्योंकि N के नीचे में एक ही बंदा है, तो N का मेरा कन्फर्म है। 5% live between the one who works in Kotak and the one who works in HDFC। कोटक 1 2 3 4 5, The one who works in Kotak Bank lives on an even number floor। तो कोटक वाला इवन पर रहता है। M lives below T। कितना नीचे नहीं पता। M does not work in IOB PNB। अब मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन नोट हो गया। यही तुम्हें कॉपी में नोट कर, मतलब रफ शीट में नोट करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से बिठाना है, तो मुझे दो ही जगह पर है, या तो U मेरा 10 पे आएगा या U यहाँ आएगा। अब मैं अगर Q को
क्यू के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बट ये है कि आर को तुम यहाँ बिठाओगे, 1 2 3 क्यू यहाँ आएगा, या आर को यहाँ बिठाओगे तो क्यू यहाँ आएगा। 2 ही मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग एक ऑप्शन को पकड़ के चलते हैं कि क्यू को हमने यहाँ बिठा लिया, ठीक है, तो आर मेरा यहाँ बैठ जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आर को फिर मुझे इधर कहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आर को मैं यहाँ रखूँ और क्यू को मैं यहाँ रखूँ, 6 पे रखूँ। ये एक पॉसिबिलिटी आता है जो सेकंड वाले में जाएंगे। पहले तो हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, क्यू और आर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, आर को हमने ऑड पे बिठा दिया, ये वाला मेरा ख़त्म हो गया। अब आता है कि आर और जे के बीच में जितने लोग हैं उतने ही जे और यू के बीच में है। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा आर और जे, तो जे मेरा यहाँ आ जाएगा फिर, आर जे जे यू, तो इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इधर अगर लेके जाते तो शायद दिक्कत आती है। अगर मैं u को यहाँ लेता हूँ, ठीक है, तो फिर जो है ना q बीच में आ जाता है, जबकि मुझे r और u के बीच में j चाहिए। तो इसका मतलब ये तो मेरा इधर होगा नहीं, ठीक है, ये तुम्हारा यहीं से गलत हो गया, तो यही ठीक है। चलो, अच्छा ही है कि हमने रूल आउट कर दिया, थोड़ा निश्चिंत। अब हमको u सिर्फ ऊपर बिठाना पड़ेगा अगर बिठाते हैं तो। चलो, ये हो गया। अब आता है तुम्हारा SBI, RBI और P, ये वाला हमारा हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा U स्टैंसी में है, बाद में बिठा लेंगे, ठीक है। SBI, RBI, P। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास देखो P के लिए जो तुम्हारे पास जगह है, या तो SBI, RBI, P या SBI, RBI, P, यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं कि हम लोग SBI, RBI और P लेते हैं, तो फिर क्या इशू आएगा, ठीक है या गलत है? अच्छा, यहाँ पर तुम्हारा फंस जाएगा। L और K ऊपर नीचे बैठते हैं, मेरे पास फिर 2 जगह कहीं बच ही नहीं रहा है, क्योंकि L और K ठीक ऊपर नीचे है, तो मेरे लिए ये एक प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे क्या होगा कि SBI, RBI और P, ये अगर मैं बिठाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर L और K के लिए बच जाता है। इसमें कोई दिक्कत एज सच नहीं है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि K जो है 5 के नीचे रहता है, तो K 5 के नीचे है मेरा। चलो, अब तुम्हारे पास बच क्या गया, T और N। तो एज सच मेरा ये बन गया है, तो फिर मैं सेकंड वाले पे फ़िलहाल नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरे ऑप्शंस मतलब गलत ना होने लग जाते हैं, या फिर बैंक नहीं बैठता, तो हम लोग बैंक को पहले बिठा लेते हैं। U मेरा स्टैंसी है, कोटक और HDFC के बीच में 5 लोग हैं। कोटक इवन पर बैठता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोटक यहाँ बिठा नहीं सकते, कोटक को यहाँ बिठाओगे, ठीक है। जो एक ऑप्शन बचता है वो यही है, ठीक है। पाँच लोग मतलब 7 चाहिए होगा तुमको, तो कोटक को तुमको इवन पे रखना है, ठीक है। तो कोटक मेरे पास कह लो कि यहाँ हम लोग कर सकते हैं, HDFC यहाँ आ जाएगा,
या फिर उल्टा HDFC वहाँ और कोटक यहाँ? नहीं, क्योंकि L जो है HDFC में काम नहीं करता। हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, कोटक HDFC यहाँ, कोटक वहाँ। तो इसमें तो एक चीज़ क्लियर हो गया, इसका मतलब है कि हमारा ठीक है, ये एक ना मुझे सपोर्ट कर दिया, ये ठीक है। तो T HDFC में, L कोटक में। फिर आता है मेरे पास IOB और कैनरा में के बीच में 3 है, तो मेरे पास तो जगह ही इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर IOB को बिठाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि M IOB में काम नहीं करता, ठीक है। तो IOB मेरा यहाँ चला जाएगा और कैनरा मेरा यहाँ चला जाएगा। एक बच गया, तो उसके लिए यहाँ पर ये नाम दिया हुआ था कि M PNB में काम नहीं करता। ये मत बोलना कि तुम्हें पता ही नहीं है कि इसके अलावा कौन सा बैंक है, क्योंकि उसने घुमा फिरा के सारा दे रखा है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारा बन गया। अगर तुम इधर जाते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर अटकते। अगर हम लोग ट्राई करना चाहें, ठीक है, कि U है, इसके बाद फिर Q को डालें, तो यहाँ पर मामला अटक जाएगा। क्योंकि देखो R को मुझे ऑड पर डालना है, तो R को हम लोग यहाँ डालेंगे तो फंस जाएगा, नहीं आएगा। R को अगर यहाँ पर डालोगे, ठीक है, तो Q फिर यहीं आएगा, तो इन दोनों के बीच में अटक गया। तो फिर R को यहाँ डालो, अगर R को यहाँ डालोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि Q मेरा जो है, Q मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर मेरा J तो चलो ठीक है, यहीं पर आ जाएगा। इसके बाद फिर मेरा ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद फिर आता है हम लोगों को SBI RBI P, यहाँ पर UBI बैठा हुआ है। SBI RBI P नहीं, J बैठ गया है। SBI RBI P नहीं, R बैठ गया। तो तुम्हारे लिए SBI RBI P को बिठाने में तुम्हारा ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसका मतलब ये तुम्हारा नहीं है, जो तुमने बनाया है वो ठीक है। कहीं ना कहीं देखो गलत होगा तो कहीं ना कहीं अटका ही देगा। क्वेश्चंस पर चलते हैं, देखते हैं। मैंने क्वेश्चन एक ही जगह ले लिया, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट अबव यू। तो हम लोगों ने देखा हुआ, तो यू के ऊपर टी था, यू के ऊपर टी था। हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन PNB। PNB हम लोगों ने बीच में कहीं रखा था, के। PNB में के है। नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन R एंड T इज सेम एज द पर्सन लिव बिटवीन। R और T का गैप देखो, R 5 पर है, T 10 पे, 5 का गैप चाहिए तुमको। PN RM KM, PN नहीं, RM नहीं, KM नहीं, क्योंकि 4 4 3 का गैप है। PM नन ऑफ दीज। PM हाँ, 6 - 1 5, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा PM ठीक। तो फिर तो सारे ही आंसर आ गए, तब ठीक ही होगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। M लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर। M तो बॉटम पर था, M बॉटम पर है। 2 floors gap between P and J। P और J के बीच में कोई गैप ही नहीं है। L वर्क्स इन कोटक, ये शायद ठीक था, क्योंकि L और उसका हम लोग HDFC और उसमें फंसे हुए थे। तो इसमें से सिर्फ एक ठीक है, लेकिन मुझसे पूछ रहा है नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू में बोथ 1 and 2। गलती से भी ये मत मार देना, क्योंकि ये जो है ना, ये ट्रू है। हमसे पूछा जा रहा है नॉट ट्रू, तो 1 and 2 आर नॉट ट्रू, 3 इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड वन आउट। T स्टैंसी U SBI। T स्टैंसी U SBI मतलब ऐसे चल रहा है। J UBI M IOB, ये तो M वाला ही होगा, ठीक है। J UBI M वाला ही होगा, क्योंकि M सबसे नीचे रहता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ, एक बार M दिख गया तो समझ में आ गया कि यही है, ठीक है? ये तुम्हारा ऑड वन आउट।
ठीक है, 2 मैं लेके आया था, थोड़ा मेंस लेवल का, इतना भी हम लोग डेली प्रैक्टिस करते रहे तो काफ़ी हद तक तुम्हारी प्रैक्टिस एग्जाम तक हो जाएगी। क्या, चलो ऑल द बेस्ट। अगर सेशन को तुम लोगों ने लाइक किया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है, और लोगों को भी एक बार बताओ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो ऑल द बेस्ट।